हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलर फॉर्म चैनल। सो कैसे हो आप सबको? मेरी ऑडियो आ रही है ना? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि आज ना मेरा वेबकैम नहीं चल रहा। सो दैट्स व्हाई आई कांट शो माय इमेज टुडे। सो आपको ऑडियो तो क्लियर है ना? ओ सॉरी, ऑडियो तो क्लियर है ना? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बता दीजिए। और सब आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इट्स ऑलमोस्ट 10 o'clock। हम 10:05 पे अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। 4 मिनट वेट कर लेते हैं, तब तक सब आ जाएंगे। जल्दी जल्दी आ जाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज़ कि मेरी ऑडियो तो आ रही है ना आप लोगों को? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बता दीजिए और सब आ जाइए, क्लास स्टार्ट। जल्दी आइए। मेरी ऑडियो क्लियर है ना सबको? मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए। फीडबैक दीजिए प्लीज़ सब। मेरा आज वेबकैम नहीं चल रहा बिकॉज ऑफ रेन इशू। सो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे लैपटॉप में पता नहीं क्या होता है, बारिश पड़ती है और कैमरा चलना बंद हो जाता है। सो फॉर टुडे ओनली प्लीज़ मैनेज, कोऑपरेट विद मी। सब आ जाइए जल्दी जल्दी। मेरी ऑडियो क्लियर है ना सबको? मुझे जल्दी जल्दी आइए। गुड इवनिंग कोहली जी। गुड इवनिंग कोहली जी। बस 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सब आ जाए, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा टेलीग्राम वाला चैनल है ना, इस पे हर स्टेट की, हर जगह के ना स्कूल और प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स की जॉब निकलती है। जैसे कुछ भी पेपर में आता है, बहुत से जने पेपर नहीं पढ़ते, दे आर नॉट एडिक्ट टू इट। सो वो फिलर फॉर्म के चैनल पे आती है वो सब अपडेट्स। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे फिलर फॉर्म की ये जो आपको ऐप दिख रही है ना, ये वेस्ट नहीं है। एक बार डाउनलोड करके देखो, आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आपको मिलेंगे। ये ऑब्वियसली बताने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ आवर टाइम टेबल। सो हमारी क्लास तो 10 बजे होती है जनरल हिंदी की। लालती जी ने मेरे से बोला था कि मुझे अकर्मक और सकर्मक पढ़ाओ, सो मैं उनके लिए अकर्मक सकर्मक लेके आई हूँ। जब वो आ जाएंगे मैं तब पढ़ाऊँगी। आज हमारा टॉपिक है उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय। हमारा टॉपिक विराम चिन्ह, अलंकार, अव्यय और काल हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर उपसर्ग और प्रत्यय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय हमारा टॉपिक। कोई किसी टॉपिक में डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, मैं उस टॉपिक को दोबारा तिबारा करा दूंगी, लेकिन ना डाउट लेके मत रखना। हेलो हेलो। हाँ, ये किसका नंबर है भाई? अच्छा, हाँ 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 हाँ। अच्छा, आ गई। अच्छा, आ गई मम्मी को। अभी करा ली, 2 मिनट रुको, मैं बस क्लास ले लूँ, मैं खुद करा ली। यही नंबर पर करती हूँ सर। ठीक है। ये सब टॉपिक ग्रामर है। ओके मैम, ओके। कल खाली लालती जी थी, आज खाली कोहली जी है, मतलब क्या हो गया? मेरा पढ़ाया अच्छा नहीं लगता
या मन नहीं करता पढ़ने का, मेरी तो समझ नहीं आ रहा। हम बहुत साउंड आ रही है मैम, मैं अपने फोन में भी चेक कर रही हूँ साथ के साथ, मेरे फोन में ऐसी कोई साउंड नहीं आ रही। मे बी क्या पता आपके फ़ोन में कुछ ग्लिच हो, मे बी मुझे नहीं पता, बट अगर मेरी साइड से तो मैंने आज माइक भी चेंज कर दिया, सब चेंज कर दिया। स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करती। कोहली आपका क्यों टाइम वेस्ट करूँ मैं, राजेश्वरी जी का, कोई आए चाहे ना आए। शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब शब्द और जो अव्यय होते हैं वो शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है, अलग अर्थ बताते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। उप मतलब आगे लगने वाला, सर्ग मतलब सृष्टि करने वाला, ठीक है, उपसर्ग। उप मतलब समीप, थैंक यू राजेश्वरी जी। उप मतलब समीप, सर्ग मतलब सृष्टि करना का अर्थ है किसी के साथ, किसी के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग का मतलब ही होता है नया शब्द बनाना, ठीक है। कोहली जी कुछ समझना है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। उपसर्ग का मतलब होता है नया शब्द बनाना। हिंदी में क्या होता है, अलंकार, अव्यय, धातु, ये सब ना उनकी शोभा बढ़ाते हैं या कुछ और करते हैं, लेकिन इससे ना क्या होता है, नया शब्द बनता है जो काव्यांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ नई चीज आएगी तो उसकी नई विशेषता होगी, नई चीजें होंगी, नया अर्थ होगा, वो उपसर्ग कहलाता है। सिंपल इज दैट। सो इतना समझ आया ना। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे प्र जमा हार, प्रहार, उप जमा कार, उपकार, आ जमा हार, आहार, ठीक है। तो ये जो हमारे आगे लगते हैं वो है उपसर्ग, ठीक है, और ये जो पीछे हमारे नॉर्मल वर्ड्स हैं, हार पहले नॉर्मल था, प्रा लगने के बाद ये प्राहार बना, कार नॉर्मल था, उप लगने के बाद ये उपकार बना, नया वर्ड बना उपकार। हार नॉर्मल था, आ लगने के बाद वो आहार बना, मतलब खाना। ये तो आप सबको पता ही है, ठीक है। अब देखिए, हिंदी में मुख्यतः 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग तत्सम, हिंदी के उपसर्ग तद्भव, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, विदेशी। आपको सबको पता है तत्सम तद्भव बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हर लेवल की क्लासेस में पढ़ते हैं तत्सम तद्भव सारी, ये कभी खत्म नहीं होती, एंडलेस टॉपिक है जो आपका कभी खत्म हो ही नहीं सकता, ठीक है। तत्सम से स्टार्ट करते हैं। संस्कृत के 22 मूल उपसर्ग हैं, ठीक है, तत्सम के। अति, अधिक, अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत। अत से जो भी बनेगा वो उपसर्ग, मतलब संस्कृत के जो 22 मूल उपसर्ग है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अति का मतलब है अत्याचार, अति मतलब अति कर देना, बोलते हैं ना बहुत अति उतार दिया तुमने, बहुत ओवर कर देना, ठीक है। राजेश्वरी जी अगर आपको कुछ समझना है ना तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि सिर्फ आप ही हो जो मेरी लाइफ देख रही हो फिलहाल। सो इट विल बी वेरी शेमफुल फॉर मी एंड आई डोंट नो व्हाट वर्ड आई विल यूज फॉर मी, कि पता नहीं क्यों नहीं आते बच्चे पढ़ने, अगर चलो नहीं भी आते हैं तो बुरा लगता है टीचर को, बट इट्स ओके, कोई तो है जो आ रहा है, 100 से 1 भला, ठीक है। सो अति का मतलब है अत्याचार, ठीक है। अधिक अर्थ मतलब है इसका अधिक, उपसर्ग के बने अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत। अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा, अतिशीघ्र मतलब बहुत जल्दी, अतिक्रमण मतलब बहुत ज्यादा करना, ओके मैम, नो फीडबैक। अतिशय मतलब बहुत ज्यादा बोलना, ठीक है। अब है अधि, वो था अति, ये अधि, ध। अध्ययन, अध्ययन मतलब किसी चीज के बारे में पढ़ना, अध्ययन करना। अर्थ है श्रेष्ठ या प्रधान, मतलब सबसे अलग। इसके उपसर्ग हैं अधिनियम, ठीक है, अधिनियम सबको पता है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा अधिनियम सबने, कि जो नियम है, जो अलग से नियम बनाए गए हैं, ठीक है, वो। अधिनायक, अधिकृत, अधिकरण, अध्यक्ष, ठीक है। अधि का मतलब अध्ययन करना, जो अलग हो, श्रेष्ठ हो, प्रधान हो, कुछ भी हो, मतलब थोड़ा हटके हो, ठीक है। अनु, अनु मतलब पीछे,
अनुचर, अनुज मतलब छोटा, अनुकरण मतलब नीचे, अनुकूल मतलब कम, अनुनाद मतलब मुझे नहीं पता, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन करना, किसी चीज का अनुवाद करना, ठीक है। उप नहीं सॉरी अप मतलब बुरा, अपशकुन, अपशकुन, उपयश, ठीक है। उपशब्द, अपकार, अपकृति, अपव्यय, ठीक है। एक्चुअली यू हैव टेकन क्लास नाइट, maybe that's why we can say that, but what can I do, this is my time, I have to take class at 10, so whether anyone come or not, I have to take class. So if you are here for learn something, so it will be honor for me, I am not feeling bad anything, just get hurt sometimes, that's why many of the students didn't attend. Okay, that's up to them, it doesn't matter, ठीक है। आपका मतलब है बुरा। देखो, अति मतलब अधिक, अधि मतलब प्रधान, अनु मतलब पीछे, अप मतलब बुरा। ये जो संस्कृत के वर्ड्स है ना, ये हमारे बहुत आगे तक यूज होते हैं, डॉग की डिग्री में भी यूज होते हैं, और इन सब में तो होते हैं नॉर्मल पेपर्स में आपके। अप मतलब बुरा, जैसे बताया था। अभी, अभी मतलब पास, अभिवादन, अभिमान, अभिनव, अभिनय, अभिभाषण, अभियोग, ठीक है। अव मतलब हीनता, किसी की हीनता करना। अवगुण सबको पता है, अवनीति, अवगति, अवशेष, अवज्ञा, अवरोहण, ठीक है। आ मतलब तक या से। आघात, किसी का घात करना, मतलब किसी का वेट करना, आघात। आरक्षण सबको पता है। आमरण, आगमन, किसी की शुरुआत करना। आजीवन, पूरे जीवन। आजन्म या पूरे जन्म, ठीक है। श्रेष्ठ, इसका मतलब है श्रेष्ठ, मतलब थोड़ा अलग। उत्पत्ति मतलब कुछ नया उत्पन्न करना, किसी चीज की खोज करना, इन्वेंशन करना। उत्खंडा, उत्पीड़न, उत्कृष्ट, उन्नत, उल्लेख। उप सहायक, सहायक सबको पता है, किसी चीज का हेल्पर बनना, किसी चीज का सहायक बनना, साथ देना। उपभोग, उपवन, उपमंत्री, उपयोग, उपनाम, उपहार, ठीक है। दूर, कठिन या गलत। दुर्दशा सबको पता, बहुत बुरा होना। दुराग्रह, दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यवस्था, दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल करना, दुरुपयोग का मतलब, ठीक है। द्रुस, बुरा, कठिन। दुर्निश्चिंत, दुशासन, दुष्कार, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुर्साध्य। नी मतलब बिना, निडर, निगम, निवास, निषेध, निबंध, निषिद्ध। निर मतलब बिना, निराकार, निरादर, निरोग, निरस, निरह, निरक्षर, ठीक है। तो तत्सम के मैंने पूरे ना 22 नहीं कराए, फिर ज्यादा बोरिंग हो जाता है, तो जितने इंपॉर्टेंट थे ना 22 में से, ये मैंने उतने कराए। ये 14 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो कहीं। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप फोटो क्लिक करके अपने पास रखो, मैं बोल दूँ कि आप लिखो अभी, ताकि आपको पता रहे। आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, मैं वेट कर रही हूँ 1 मिनट का, जब तक आप लिख लो मुझे बता देना कौन सी स्लाइड पे मैं क्लिक करूँ। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकता है। ग्रामर को के साथ एवरीडे एंटोनियम्स और सिंटोनियम्स को करा दीजिए। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं कल से करा दूंगी। बस ये हो गया, मैं आगे बढ़ूं कि नहीं मुझे बता दो एक बार।
हो गया ना सबका? ये मुझे एक बार कमेंट करके बता दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ लिख लो, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संस्कृत के तत्सम शब्द कभी चेंज नहीं होते। जो 22 मूल हैं उनमें से भी मैं आपके लिए 14 ढूंढ के लाई हूँ। सो मे बी हो गया। विहाना, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, आई हैव रिटन। ओके, सो है उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग तद्भव, ठीक है, बोलते हैं संस्कृत के तत्सम, ये है तद्भव। हिंदी के उपसर्ग ज्यादातर संस्कृत उपसर्गों के उपभ्रंश के अपभ्रंश है। ये विशेषकर तद्भव शब्दों के पूर्व आते हैं, ठीक है। मतलब हिंदी कहीं कोरिलेट करती है संस्कृत से। हिंदी संस्कृत का ही एक पार्ट है एक तरीके से। जैसे उपसर्ग है अन, अर्थ है नहीं, अनचाहा मतलब अनवांटेड, जो नहीं चाहा हो वो। अनबन, किसी से बिगड़ना। अनपढ़, गवार जो रहते हैं। अनजान, जिसको हम नहीं जानते हो। अनहोनी, जो अनएक्सपेक्टेड हो। अनमोल, जो सबसे अच्छा हो। देखो अन से मोल बना, ठीक है, ऐसे नहीं कि अनमोल बुरा है। अनमोल मतलब स्पेशल, अलग, सबको पता है। अध, अध गला, आधा, अध मतलब आधा। अध पका, ठीक है। अध मरा, अध जला, अध खिला, अध नंगा। उन मतलब एक कम। 39, 29, 19, 59, 79, एक कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन वाला 39, 19, 29, 59, 79, ठीक है। औ मतलब अब औगुन, औगड़, औसर, औघट, औतार, ठीक है। कु मतलब बुरा। कुपुत्र, कुरूप, कुखा, कुख्यात, कुचक्र, कुरीति, कुपूत, ठीक है। कुपोषण भी होता है। कु जहाँ लग जाए मतलब वो शब्द ये लगा लो वो नेगेटिव वे में जाएगा हमेशा, ये अपने दिमाग में बैठा लो। कु कहीं भी लग जाए वो जाएगा नेगेटिव वे में, जहाँ सू लग जाए वहां वो जाएगा पॉजिटिव वे में, ठीक है। ये समझ आया सबको? तभी मैं आगे चलूंगी। और मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि ये समझ आया कि नहीं आया। कमेंट करके बता दो कि ये समझ आया या नहीं, ताकि फिर मैं आगे पढ़ाऊँ, उर्दू के उपसर्ग पढ़ाना स्टार्ट कराऊँ, ताकि आपका सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म हो। कु वाला बहुत इम्पोर्टेंट है और उन वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अपनी नोटबुक वगैरह कहीं भी लिख लो, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ए के रे, यस, ओके। सो मे बी क्लियर है सबको। उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उर्दू भाषा के निम्न उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे ला, बिना, ला मतलब बिना। लावारिस, जो नहीं पता हो किसी की क्या चीज पढ़े, लावारिस चीज। लाचार मतलब बेचारा एक तरीके से। लाजवाब मतलब बहुत अच्छा। लापरवाह मतलब केयरलेस। लापता, जो नहीं पता हो, समझ आ गया, ओके। बद मतलब बुरा, बदसूरत बहुत बुरा। बदनाम, जो बदनाम है सबको पता है। बददिमाग, जिसमें दिमाग ना हो। बदकिस्मत, ठीक है, जिसकी किस्मत अच्छी ना हो। बदबू, स्मेल आने किसी चीज में से। बे मतलब बिना। बेकाम, बेअसर, बेहम, बेरहम, बेईमान, ठीक है। कम मतलब थोड़ा। कम वक्त, कमजोर, कम दिमाग, कम अकल, कम उम्र, ठीक है। गैर के मतलब के बिना। गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर हाजिरी भी हो सकता है, ठीक है। ना मतलब अभाव, मतलब किसी चीज का ना होना। नाराज, नालायक, नामुमकिन, नादान, नापसंद, ठीक है। मेन क्या है, संस्कृत से हिंदी बनते हैं, लेकिन कुछ कुछ वर्ड ना उर्दू से भी हिंदी में लाए गए हैं। जैसे सब्जी, सब्जी उर्दू का वर्ड है सब्ज, सब्ज, जो जिसका अर्थ है मे बी हरा या सब्जी अर्थ है कुछ इसका, ठीक है। बहुत से वर्ड है ऐसे जो हम यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उर्दू वाला, ये तो सब लिख लो। मैं 2 मिनट वेट कर लेती हूँ, तब तक सब लिख लो। समझ आया ना? कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं दोबारा समझाऊं, स्टार्टिंग से कराऊं? मुझे बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में। समझ आया ना सबको? एक बार मुझे बता दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। ओके, अब है हम मतलब बराबर, हम उम्र, ठीक है, हमदर्दी, हमराज, हम पेशा। एन मतलब ठीक, एन वक्त, एन जगह, एन मौके, ठीक है। सर मतलब मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। बेश मतलब अत्यधिक, मतलब बहुत ज्यादा, बेशकीमती, बेशुमार, बेशक्ल, बेशूर। बा मतलब सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका। अल मतलब निश्चित, अलबता, अलबता, अलविदा, अलसुबह, अलगरज, ठीक है। इतना समझ आया सबको? ये उर्दू के हमारे यहाँ खत्म हो जाते हैं सारे वर्ड्स। किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ सकता है। किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। समझ जाएगा, क्लास में एक बार रिवाइज करा देना। ओके, चलो तो अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के निम्न उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। अब इंग्लिश के उपसर्ग। उपसर्ग पता है ना, शब्द से पहले लगने वाला उपसर्ग है। सब अधीन, इंस्पेक्टर, सब रजिस्टर, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। हाफ मतलब आधा, सबको पता है। हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, ठीक है। कू मतलब सहित, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन, ठीक है। हेड मतलब मुख्य, अलग, सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा नहीं मतलब थोड़ा सा बड़ा, मुख्य जो होता है। हेड ऑफिस, हेड क्लर्क, हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल जो हमारे स्कूल्स में होती है। वाइस मतलब सहायक, वाराई, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये सबको पता है ना? प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ बिग रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू यू कि आप प्लीज इनको लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं लिखोगे इट आपका लॉस, और मैं नहीं चाहती कि आप अपना लॉस करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा कोई लालच नहीं है इसमें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मानो मेरी बात, इसे कहीं ना कहीं लिखते रहो। फोटो वोटो क्लिक करने के लिए मैं नहीं बोलूंगी फोटो क्लिक करो, कोई जरूरत नहीं है फोटो क्लिक करने के लिए। लिखो, अपने हाथों को कष्ट दो, लिखो सबके सब। लिखा सबने? अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा प्लीज कमेंट कर दो, मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ, एक भी कमेंट नहीं छोड़ती। जी मैम, कमेंट करके प्लीज मुझे बताओ कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो नहीं समझ आ रहा। मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, उपसर्ग पढ़ाया है बस। उपसर्ग पढ़ाया, उपसर्ग मतलब जो शब्द से पहले लगता है और उससे नया शब्द बनता है बस। जैसे प्रजमाहार, प्रहार, उपजमाहार, उपहार, ठीक है। उसके 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव। तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द, तद्भव होते हैं हिंदी के शब्द, अंग्रेजी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग, बस। इसके 4 भेद जो कि चारों हो चुके हैं।
प्रत्यय रह गया है, वो मैं अभी कराऊंगी, बट मुझे पहले ये बताओ कि सबको उपसर्ग समझ आया कि नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा तो मैं आगे पढ़ाऊंगी, अदरवाइज आई विल नॉट टीच यू। हाँ या ना कमेंट करके बताओ एटलीस्ट, कि मुझे पता चले कि हाँ आया समझ नहीं आया, ठीक है। इट्स अप टू यू। आया, ओके, थैंक यू एके। यू मस्ट बी न्यू टुडे, आपका आज पहली बार ही कमेंट आया राइट, या पहले भी क्लास लेते थे? हाँ मैम समझ आ गया, ओके राजेश्वरी जी, यस मैम, ओके स्टार्ट करते हैं तो आगे। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। थोड़ा सा ना कोऑर्डिनेशन होती है तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आपको समझ आ रहा है, ऐसे नहीं कि मैं अकेले अकेले अपना गाना बाजा बजा रही हूँ, आपको आ नहीं रहा समझ और मैं बकवास करे जा रही हूँ, ठीक है। अब हमारी बारी है प्रत्यय की। प्रत्यय भी बहुत छोटा है, इसी क्लास में खत्म करा दूंगी, ज्यादा लंबा खींचने वाली ही नहीं हूँ, ताकि आप अपने मेन सब्जेक्ट कंसर्न पे ज्यादा ध्यान दे, ठीक है। प्रत्यय, प्रति, साथ में पर बाद में, प्लस आए, चलने वाला, ठीक है। प्रत्यय क्या होता है? साथ में होता है लेकिन लास्ट में होता है। पीछे चलना, जो शब्दांश के शब्दों के अंत में विशेषता परिवर्तन ला देते हैं वह प्रत्यय है। जैसे दयालु, दया शब्द के अंत में आलू जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई, अतः यह आलू शब्दांश प्रत्यय है, ठीक है। तो क्या बना? दयालु। दयालु क्या होता है? और दयालु कह रही, प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है, जो शब्द के अंत में जुड़ता है वो है क्या? प्रत्यय। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और ना ही इनका उपयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, ठीक है। इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता, इनका स्वतंत्रता पूर्वक इस्तेमाल नहीं किया जाता। और प्रत्यय के दो भेद हैं। कृत प्रत्यय, देखो पहला प्रत्यय का भेद है वे प्रत्यय जो धातु में से जुड़े होते हैं, जैसे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत, कृत जमा अंत शब्द कहलाते हैं। जैसे लेख जमा अक, लेखक, यह अक कृत प्रत्यय है तथा लेखक शब्द कृदंत है। कैसे? प्रत्यय के वे प्रत्यय जो धातुओं से जुड़े होते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। धातुओं से जुड़े होते हैं, ठीक है, किससे? धातु से, वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। अक मूल शब्द है लेख, पाठ, क्री, गै, लेखक, पाठक, कारक। उदाहरण है गायक, अन, पाल, सह, नेचर, पालन, सहन, नयन, चरण, अना, घट वगैरह ये सब। तुलह, वदंत, विदत, घटना, तुलना, वंदना, वेदना, ठीक है। अन्य मान, राम, दृष्ट, पूज, श्रु, मानवीय, रमणीय, दर्शनीय, पूजनीय, श्रवणीय, आसूख, भूल, जग, पूज, ईश, विक्ष, खा, भूला, जागा, पूजा, ईशा, भिक्षा, आई, लड़, सिल, पढ़, चढ़, लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई, चढ़ाई। जो लास्ट में लगता है ना, ई, उ, आ, कुछ भी कह लो, वो है आपका प्रत्यय, ठीक है। समझ आया ना? कुछ ऐसा तो नहीं है कि किसी को पूछना हो। हाँ, जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। हाँ जी विहाना जी, वेरी गुड। अब है हमारा तदातित तदित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं। वे प्रत्यय जो धातु छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम में जुड़ते हैं वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं। इन्हें तदांत शब्द भी कहते हैं। जैसे सेठ आनी जमा सेठानी, यह आनी तदित प्रत्यय है तथा सेठानी तदितांत शब्द है। मेरे पे बोलना नहीं आ रहा, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो, ठीक है। जो शब्द धातु से हटकर संज्ञा, सर्वनाम से जाके जुड़े वो है तदित कव्य, ठीक है। दधित कव्य, तदधित कव्य, हाँ।
जैसे आई पछताना, जागना, उदाहरण पछताई, जगाई। आइन पंडित ठाकुर, पंडित आइन ठाकुर, आइन सबको पता। आई पंडित ठाकुर, ये सबको पता। आनी सेठानी, नौकरानी, मथानी। आयत बहुतायत, पंचायत, अपनायत। आर और आरा लोहारा, ओ सॉरी लोहार, सोनार, दुधार, गवार। ठीक है, सो ये आपका हो गया प्रत्यय खत्म। इजी था या कुछ समझ नहीं आया? अगेन मैं सेम क्वेश्चन करूंगी जो शब्द के अनुवाद है। हाँ, मैं अगेन आपसे क्वेश्चन करूंगी, कुछ समझ नहीं आया टू बी फ्रैंक मेरे से पूछो। कुछ भी अच्छा नहीं पढ़ाया तो फीडबैक में बताओ। डोंट हेजिटेट फ्रॉम मी। अगर आप मेरे को मेरी गलती बताओगे आई विल लव इट, क्योंकि जब तक सामने वाले को गलती पता नहीं चलती तो वो अपनी चीज़ों में सुधार नहीं लाएगा। सो मेरी कुछ पढ़ाने में गलती हुई हो जो संज्ञा सर्वनाम में जुड़ते हैं, हाँ ठीक है। सो कोई गलती हो या कोई फीडबैक देना हो कि मैम ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, सो आई विल नॉट माइंड, आई विल टेक योर सजेशन इन अ गुड मैनर। ओके, सो आप मुझे बताइए कोई फीडबैक, कुछ ऐसी चीज़ जो मैंने नहीं पढ़ाई हो या कुछ रह गई हो, कोई भेद, कोई प्रकार या कोई ऐसा एग्जाम्पल। पर प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर इनसे ही बनती है, संज्ञा सर्वनाम से बनती है। लेकिन ग्रामर में जो या काव्य में जो स्वाद आता है ना पढ़ने में, देखने में लगता है कि भाई हाँ कुछ वर्ड लिखा, वो इनकी वजह से आता है। सारा पेपर ही इनके इर्द गिर्द घूमता है, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, छंद, ये सब, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन ऐसे ऐसे बन के आ जाते हैं कि हम देख के भी ना अनदेखा कर देते हैं, हमें आते हैं पर हम छोड़ देते हैं। तो मुझे बताओ कमेंट करके, आया ना समझ? कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो नहीं समझ आई हो? लालती जी आई नहीं आज, नहीं तो उनका मैं कर्मक सकर्मक लेके आई थी, आज मैं पढ़ाती, डेफिनेटली पढ़ाती, पर वो आती तभी तो पढ़ाती। उनको बहुत डाउट था। अगर किसी को किसी स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट है तो वो पूछ सकता है, मैं उनके लिए अलग से एक पीपीटी बना के ले आऊँगी कल या जब भी क्लास होगी, हम वो पढ़ा देंगे। मैम लाइब्रेरी साइंस की क्लास शुरू होगी, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ होगी, आई हैव टोल्ड यू ना कि होगी। मे भी ना अभी शायद थोड़ा सेटअप बिठाना पड़ता है, वही चीज़ें चल रही है, फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं, बाकी तो हो गया ऑलमोस्ट। सो अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, अदरवाइज यहाँ से नहीं होगा तो यू कैन ज्वाइन अ कोचिंग, इट विल बेटर फॉर यू। टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि आप कोई सेकंड ऑप्शन देख लो। आ गया मैम, है ना? या कोई ऐसा सर टीचर वगैरह हो जो स्कूल में स्कूल कह रही, जो लाइब्रेरी साइंस का हो, लेक्चरार हो या कुछ भी हो, वो पढ़ा सकते हैं। बाकी तो यहाँ तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा। मैंने पूछा था सर से हिंदी लिटरेचर के लिए और लाइब्रेरी साइंस के लिए, सो सर सेड दैट या इन प्रोग्रेस, दीज थिंग आर इन प्रोग्रेस, सो आई सेड ओके। कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, कुछ पूछना है या किसी चीज़ पे अलग से मन है कि मैम हम इस चीज़ से पढ़ें या वो चीज़ उस चीज़ के बारे में पढ़ाइए, सो मैं करूँगी, जैसा आपको पढ़ना है मैं ऐसा पढ़ाऊँगी। तो स्पीक अप, बोलो मेरे सामने ताकि मुझे पता तो चले। चार जने हैं लाइव में, लेकिन एक विहाना जी, कोहली जी और AK जी रिप्लाई करते हैं। एक कौन है जो रिप्लाई ही नहीं करता? देखो पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन ना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, मैं आके अपनी गा सुना के चली जाऊँ, ठीक है, और आपको ना समझ आए या थोड़ा हेजिटेशन की वजह से ना बोल रहे हो या कुछ भी है, आपका लॉस है, मेरा तो कुछ लॉस नहीं है। मुझे 1 घंटा आगे बोल के पढ़ा के जाना है। अभी टारगेट, अभी की क्लास देख लेती हूँ। अभी फ़िलहाल आप अपने वहाँ कहीं देख लो या फिर गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे तो बहुत लाइब्रेरी साइंस की बहुत क्लासेस होती है, पेड ऑप्शन देख लो। मे बी अगर आप कर सको तो, पॉसिबल है तो, और नहीं तो फिर कोचिंग्स में जाना ना, अच्छी कोचिंग ऑप्ट करना। मैं सिर्फ ये बोलूँगी, अच्छी चीज़ ऑप्ट करोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दैट्स ऑल।
नहीं तो ना सेल्फ स्टडी से बेटर तो मुझे कुछ चीज़ लगती नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नहीं समझ आती, हमें किसी टीचर की ज़रूरत होती है बहुत बहुत ज़्यादा। 5 लाइव हैं। क्या कर रहे हो उन 5 का? 3 ही रिप्लाई कर रहे हो, बाकी 2 सो रहे हैं क्या? चलो, देयर चॉइस, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना, है ना। मैं आपके घर आके आपके फ़ोन से खुद को थोड़ी कमेंट कर रही हूँ, आप अपने मन से कर रहे हैं, सो इट्स ओके। कुछ समझना है, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, कुछ भी समझना हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो, हिंदी लिटरेचर का भी टॉपिक हो, आप मुझे बताओ क्लास में, अगले दिन मैं आपको समझा दूंगी, इट्स माई प्रॉमिस टू यू। 7 लाइव है। विक्टोरिया बुश, हेलो। 7 है बट मेरे में 6 शो हो रहे हैं विक्टोरिया, ठीक है। सो कुछ पूछना है तो पूछ लो, ज़रूरी नहीं पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछना हो, कुछ वैसे जनरल नॉलेज के लिए पूछना हो वो पूछ लो, या कोई एडवाइस फीडबैक कुछ भी। मैम विशेषण समझा देना। हाँ विशेषण है, लेकिन वो ना लास्ट में है, हम ना पीपीटी के हिसाब से चल रहे हैं, अपनी सिलेबस के हिसाब से। आज उपसर्ग प्रत्यय मैंने कंप्लीट करा दिए, इससे पहले हमारे अलंकार हो चुके हैं विक्टोरिया, और अलंकार, विराम चिन्ह, अव्यय, काल हो चुका है, और आज उपसर्ग प्रत्यय हो गए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये भी हैं, डोंट वरी। जो ग्रामर में सारे टॉपिक्स आते हैं ना, संधि वगैरह सब सब है। मैम मैंने लाइब्रेरी से डिस्टेंस से पेपर दिए थे। अच्छा डिस्टेंस से देते थे, तो आप पता है क्या करो, बेस्ट ऑप्शन क्या है, थोड़ी ना वो जो आपके डिस्टेंस से पेपर देते हैं ना, या तो आप जिस भी चीज़ का पेपर दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक मंगवाओ, 10 ईयर मंगवाओ, और ना हर टॉपिक को कुछ एक टॉपिक लो, गूगल से पढ़ो, फिर कोई बहुत से यूट्यूबर्स होते हैं जो समझाते हैं डीपली पर बहुत अच्छे समझाते हैं, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, सर्च करो, एक एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करो। आपको किसी, मैं कह रही हूँ, मेरी गारंटी, आपको कोई किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ वर्ड है उसका गूगल पे सर्च करो, गूगल आपके फ़ोन में यहाँ खोलो और सर्च करो, मैम नेट क्लियर करने पर असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनते हैं। देखो जब आप नेट क्लियर कर लेते हो ना विक्टोरिया, तो कुछ नहीं होता, वैकेंसी निकलती है, आप जाते हैं, मेन क्या होता है, आपको ना पब्लिकेशंस करनी होती है, मेन होता है पीएचडी, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा डीयू में पीएचडी के 25 मार्क्स मिलते हैं और नेट के 5, सो आप 25 ऑप्ट करेंगी या 5। नेट क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ नॉट वैल्यूएबल, इट इज़ वैल्यूएबल, बट पीएचडी भी करो साथ साथ, ठीक है। फिर नेट क्लियर हो गया, फॉर्म निकले या वैकेंसी निकली, फॉर्म भरो, आपके ना एपी स्कोर कहते हैं, शायद उसे एपीआई स्कोर या एपी स्कोर कहते हैं, वो 70 अबव बनना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत से बच्चे होते हैं, कैंडिडेट्स ही इतने होते हैं, फिर कहीं जाके नंबर आता है तब बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, इसलिए ज़रूरी पड़ती है कोचिंग। हाँ पढ़ती है, टारगेट अभी बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, आप कह रहे हो तो, क्योंकि बच्चों को बहुत नॉलेज रहती है कि कौन सा क्या अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो मैंने आपको बोला ना कि आप थोड़ा सा ना सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो, लेकिन मैं कैसे बोल सकती हूँ, लाइब्रेरी साइंस ही इतना मुश्किल सब्जेक्ट है, मुझे सुन के ही ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या सब्जेक्ट होगा, बट आप पढ़ते अच्छा होगे जब भी आपने लाइब्रेरी साइंस लिया। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मैं चाहती हूँ सबका पेपर क्लियर हो, सब सरकारी नौकर बने, सरकारी टीचर बने, सरकारी नौकरी लगे सबकी फर्स्ट अटैम्प्ट में। सो इट्स time for your sleeping and it's time for end of our class, so good night, see you, take care, आप कल मिलेंगे 10 बजे, ठीक है। बाय एवरीवन, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।